नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स होते क्या है। एंटी अरिथमेटिक्स है क्या, इसके बारे में जानेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म से सेमेस्टर का एक टॉपिक है एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स या फिर एंटी अरिथमेटिक्स एजेंट्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि इसके मीन्स होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि जो एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स है, समझने की कोशिश करेंगे कि यह एक ऐसी चीज है या फिर हृदय का अचानक बढ़ जाना, धड़कना, जो हार्ट बीट होता है ना, वो अचानक बढ़ जाता है या फिर अचानक स्लो हो जाता है, उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक्स। उसी अरिथमेटिक्स को सही करने के लिए दवाएं का यूज किया जाता है। उन दवाओं का नाम होता है एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। द अरिथम एंड नॉर्मल हार्ट रेट may be affected by the some disease and drugs. This condition is this condition is termed cardiac arithmetics. इसी को क्या बोलते हैं? कार्डियक अरिथमेटिक्स बोलते हैं। In which certain disorders affect the normal mechanical activity of the heart. A specific sequence of the electrical activation determines the normal mechanical activity of the heart. This sequential electrical activity is the sum for the all myocardial cell during each beat and it electrical activation, या फिर कह सकते हैं initially begin at the AC node and end with depolarization of the ventricle. हम जानेंगे कि ये जो वेंट्रिकल्स होता है, इसके बारे में सारा का सारा डिटेल्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एनी अल्टरनेटिव कंडीशन, यानी कोई भी अल्टरनेट कंडीशन होता है, उसमें हम लोग मोस्टली क्या जानेंगे कि उस कंडीशन में ऑटोमेटिसिटी जो होती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द मायोकार्डियल सेल में रिजल्ट इन अरिथमिया में होता है। यानी जैसा कि आप समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूं और एक्चुअली में है क्या। आगे देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ड्रग विच हैव द एबिलिटी टू रिवर्ट एनी irregular cardiac rhythms or rate to the normal are known as antiarrhythmetics or antidysrhythmetics and antifibrillatory drugs। सभी को क्या बोलते हैं? एंटी अरिथमेटिक्स बोलते हैं और इसी को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एंटीफाइब्रेटरी जो है उस नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो प्रॉपर्टी एंड आइडियल आर्टेरियल अरिथमेटिक्स ड्रग्स शो होती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि इट शुड बी, क्या है इसमें? इट शुड बी इफेक्टिव इन द कंट्रोलिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग सर्वाइवल इन बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड द वेंट्रिकुलस अरिथमेटियास होते हैं। इट शुड हैव नो नेगेटिव इफेक्ट, इसमें से जो होते हैं नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं। इट शुड बी प्रोड्यूस अ फेवरेबल, इसमें फेवरेबल इफेक्ट ऑन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। जो इसमें क्या होता है ना, जो फेवरेबल होते हैं इफेक्ट ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन होते हैं, उसमें होता है इट शुड प्रोड्यूस बोथ ओरल एंड इंट्रावेनियस एक्टिविटी। इसमें जो होते हैं ओरल भी होता है और इंट्रावेनियस एक्टिविटी भी होती है, वो भी देखेंगे। इट शुड हैव अ वाइड थेराप्यूटिक्स रेंज, इसमें जो होते हैं इसकी थेराप्यूटिक्स रेंज होती है, जो कि वाइडली थेराप्यूटिक्स रेंज होती है इसमें से। एंड देन हम बात करेंगे कि इसमें जो एक प्रॉपर्टी शो होती है उस प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स क्या है। तो उन क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स है, एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स, इसमें हम इसको कैटेगरी बाय कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हुए हैं। जैसे क्लास है, क्लासेस हो गई
एक्शंस हो गया और ड्रग्स हो गया, ये सारे उसके क्या है नाम होंगे। फर्स्ट क्लास के ड्रग की बात करेंगे तो जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, इसी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट को सोडियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इसमें तीन टाइप से डिवाइड किए गए हैं जो कैटेगरी है। जैसे मॉडरेटेड डिक्रीज होती है, जैसे जो मॉडरेटेड डिक्रीज होती है इसमें जीरो फेज होता है, आप द जीरो फेज होता है। इसमें क्या होता है? जीरो फेज होता है। उसमें हम ड्रग की बात करेंगे, क्यूनिलीन है, प्रोकिनामाइड है, डिसोपायरामाइड है एंड द मोरिसिजिन है। ये क्या है? सारे ड्रग्स हैं इनमें। यदि हम बात करें लिटिल जो डिक्रीज होती है उसमें फेज में, जैसे जीरो ऑफ फेज डिक्रीज होता है, जैसे लिग्नोकिन होता है, मैक्सिलेटिन होते हैं एंड फिनोटोइन होते हैं। ये तीन तीन ड्रग्स होते हैं। अब हम थर्ड कैटेगरी की या फिर सी कैटेगरी की बात करेंगे, जो मार्क्ड डिक्रीज इन द होते हैं जीरो फेज में, उसको हम बात करेंगे। जैसे प्रोपाफेनोन होता है, प्रोपाफेनोन है, इस कैटेगरी में ड्रग पाया जाता है। फेलिकिनाइड्स है, ये भी पाया जाता है एंड इनकानिडाइड्स है, इसे भी पाया जाता है। इनकेनिडाइड है, ये आपने देखा। यदि हम इसके बात करें कि जो दूसरा ड्रग्स होता है, जो दूसरी कैटेगरी की होती है फेज टू, जो फेजेस बात की गई थी फेज टू में जो एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स ड्रग। क्या बोलते हैं? बीटा ब्लॉकर्स ड्रग बोलते हैं। जैसे इसमें जो ड्रग्स होंगे वो प्रोप्रानोलोल है। क्या है? प्रोप्रानोलोल है, स्मोलोल है एंड सोटालोल है। आल्सो क्लास ऑफ द सेकेंड, ये कौन सी क्लास के ड्रग है? थर्ड क्लास की भी ड्रग है। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? थर्ड क्लास के ड्रग भी कहते हैं। एजेंट बिडनिंग जो एपी प्रोलोंग होती हैं, रिपोलराइजेशन एंड ईआरपी होते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में एमियोडारोन ये ड्रग पाई जाती है। ब्रिटालियम आल्सो क्लास सेकेंड ड्रग की है। ये किस ड्रग की है? सेकेंड। एंड डोफिटिलाइड है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी पाया जाता है इसमें, जो कि फोर्थ क्लास में है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपने पढ़ लिया है एंटी चैनल में कि जो बेरापामिल होता है, डाइल्टेजन होते हैं, ये क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर होते हैं। नोट हम बात करेंगे क्लास आइए एजेंट जो आल्सो होते हैं क्लास थर्ड के होते हैं। जो ए वाले हैं ये क्लास थर्ड से होते हैं। प्रोपेनॉल आल्सो है क्लास फर्स्ट, एक्सोट्रान एंड बोटामाइन हैव द क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड एक्शन शो करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करेंगे कि इनमें जो इन एडिशन होता है, इन एडिशन एक्शन में क्या होता है? क्लास फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन क्लास पाई जाती है। फॉर पीवीएसटी होता है, इसमें जो एडिनोसिन एंड डिजिटलाइज्ड होते हैं, ये जो कि हार्ट में यूज की जाती है। ए मेडिसिन फॉर एबी ब्लॉक, जब हमारा एबी ब्लॉक होता है उसके लिए ये ड्रग यूज करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एएफआई एंड पीएसवीटी टू कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करते हैं, तो डिजिटलाइज्ड यूज किया जाता है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में यूज की जाती है। चलिए, हाँ, जो मेन अभी तक इम्पोर्टेंट बात हो रही थी वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स की हो रही थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा कि कई टाइप से मैकेनिज्म पाई जाती है। जैसे हमने पहले देखा कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग होती है। कौन होती है? सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग होती हैं। तो इस ड्रग के जो ग्रुप या जो ग्रुप बाय ड्रग्स होते हैं उनमें क्या होता है? दिस ग्रुप आर एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स। ये जो सभी ड्रग्स होते हैं एंटी एरिथमेटिक ड्रग की है, जो कि कॉमनली यूज की जाती है। किसमें? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जो हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्लॉक करते हैं, इंक्लूड ब्लॉकेड, जो उसमें वो ब्लॉकेट्स इंक्लूड होते हैं जो कि मायोकार्डियल सोडियम चैनल पाए जाते हैं। कहाँ पे? मायोकार्डियल सोडियम चैनल पाया जाता है। द एंटी एरिथमेटिक्स एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। जैसे कि पहला टाइप आप यहाँ पे देखेंगे कि डिक्रीज करता है इन्फ्लुएंस को। किसको करता है? डिक्रीज करता है इन्फ्लुएंस को। और सोडियम ड्यूरिंग द फेज वन स्लो जब रिएक्शन होती है या फिर जब स्लो होता है तो उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ द डीपोलराइजेशन होता है। सेकेंड, डिक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। थर्ड इज प्रोलोंगेशन ऑफ द
इफेक्टिव रिफ्लेक्टर पीरियड्स होते हैं, और इसमें जो फोर्ट होते हैं डिक्रीज इन द स्लोप ऑफ से फोर, जैसे कि स्पॉटेनियस डीपोलराइजेशन होता है जिसको हम ऑटोमेटिसिटी कहते हैं, जिससे ऑटोमेटिसिटी के नाम से जाना जाता है। ये तो हमारा हो गया क्या, उस क्लास के। लेकिन इसमें बहुत सारे क्लास भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, बहुत सारे क्लास के ड्रग्स भी पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे इंक्लूड ए पार्शियली देख पा रहे होंगे कि इसमें क्लास ए, क्लास आई ए, आई बी, आई सी, यानी क्लास ए बी सी फर्स्ट के 3 टाइप से होते हैं। क्लास फर्स्ट जो है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इस टाइप से पाई जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरा बीटा ब्लॉकर, जो हमारे ड्रग्स होते हैं बीटा ब्लॉकर के ड्रग्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइसियोलॉजिकल होती है। इलेक्ट्रो क्या होती है, इलेक्ट्रोफोजियोलॉजिकल होती है। इफेक्ट ऑफ द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ये कहाँ पे इफेक्ट करती है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे इफेक्ट करती हैं। और ब्लॉकिंग ड्रग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ड्यू टू द बीटा वन, यानी जिसे हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स में ना, तो उसमें बीटा वन बीटा टू पाए जाते हैं। जैसे बीटा वन ब्लॉकर्स जो होते हैं फेज वन ऑफ द फोर एक्शन पोटेंशियल, बीटा फोर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिकम लेस स्टेप, लेकिन a small decrease in the level of calcium ions within the cell reduce phase 2 of the action potential. Also, the SA notes automaticity decrease can conduction in AV nodes slow down एंड ERP का फुल फॉर्म आप देख लीजिए यहाँ पे। ERP फुल फॉर्म क्या होता है, इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड। क्या होते हैं, इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड, यानी इसका जो नाम है ERP का मतलब ध्यान देना, इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड्स होता है। इन एवी नोट प्रोलॉन्ग्स होते हैं। द कैटेकोलामाइन, जो एक कैटेकोलामाइन होता है वो क्या करता है, इंड्यूस्ड आफ्टर डीपोलराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एरथमेसियास, क्या बोलते हैं, एथमेसियास बोलते हैं, इज द कंसंट्रेटेड बाय द डियर एजेंट बाय द रिडक्शन इन द एक्यूमुलेटेड ACMP एंड कैल्शियम आयंस। इसमें बहुत सारे ये है कि आप यदि क्लियरली देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होता है। जब हमारा पोटेशियम चैनल बराबर होता है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बन, इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्बन लेस थर्ड एंटी एरिथमेटिक्स ड्रग्स, इसमें क्या होता है, थर्ड एंटी एरिथमेटिक्स एजेंट्स इन्वॉल्व्स ब्लॉकेड ऑफ द पोटेशियम चैनल, से क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। देयरफॉर द आउटवर्ड फ्लो ऑफ द पोटेशियम आयन इज डिमिनिश्ड या फिर डाइमिनिश्ड ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक सेल्स। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्रोलॉन्ग्ड without any alteration in the resting membranes potential or phase zero of depolarization. However the, यानी हम बात करेंगे कि however the effective reflective period is prolonged and the refractoriness, यानी जो रिफ्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस इज द increases. All the drugs belong to this class of anti-arithmetic agents are present inducer, जो होते हैं inducers of the arithmesia, यानी अरिथमिया, जो अरिथमेसिया होते हैं उसमें। एज द पोटेशियम चैनल, जो हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉक्स होते हैं ड्यूरिंग द फेज 3 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, द रिफ्लक्स पोटेशियम आयन के कारण होता है। फ्रॉम द मायोसाइटिस इज द स्लो डाउन, दिस इज अ टर्न डाइमेंस, जो इसमें डायमेंस होते हैं वो क्या होते हैं, टर्न होते हैं। द रेट ऑफ सेलुलर रिपोलराइजेशन रिजल्टिंग इन अ lengthened plateau surface of the action potential. The refractory
period of articles. Ventricular and the Purkinje cells. जो ventricular cell Purkinje cell is the increases by the these drugs along with an increase intake the QT double as evidence of an ECG. ECG means इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यदि हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैल्शियम चैनल का हमने पहले ही बता दिया था फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में, जब हम एंटी एंजाइनल पढ़ा रहे थे। सेम कंडीशन पे यहाँ पे वर्क करती है कि जो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ग्रुप ऑफ द एंटी एरिथमेटिक एजेंट्स इन्वॉल्व ब्लॉकेड ऑफ द सो inward calcium channels also conduction through the AV node is slow down the calcium channel blocker, that is verapamil digestion and vafridils blocks sodium channel also are included in this group.